दौरान जी वसीम राजपूत साहब बताइएगा कि अगर केस में होता है तो क्या तब भी वो विरासत की हकदार हमारे कानून में ठहरती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अदालती आलिया की जजमेंट है 2017 CLC 516 सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट है ये, जिसमें क्लियर बताया गया कि अगर हस्बैंड और बीवी मियाँ बीवी में अलहदगी हो जाती है, तलाक हो जाती है और दौरान इद्दत, अभी इद्दत पूरी नहीं हुई, इद्दत के दौरान ही हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उस औरत के शौहर की डेथ हो जाती है, वो फौत हो जाता है, तो उस सूरत में वो बीबी अपने हस्बैंड की, जो वो उसकी बेवा, वो उस बेवा नहीं कहलाएगी, वो ना ही वो सॉरी बेवा कहलाएगी और उसकी विरासत में से वो हिस्सा ले सकती है। हाँ, अगर इद्दत कंप्लीट हो जाती है, इद्दत मुकम्मल होने के बाद तलाक मौसर सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल इशू कर देती है, उसके बाद उसके हस्बैंड की डेथ होती है, फिर वो उसकी विरासत में से हिस्सा नहीं ले सकती। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह कहा कि 2017 CLC सिंध हाई कोर्ट 516 पेज, उसमें क्लियर बता दिया कि अगर दौरान इद्दत के दौरान अगर उसके शौहर की डेथ हो जाती है तो वो औरत अपने हस्बैंड के, अपने शौहर की प्रॉपर्टी जो वरासत होगी उसमें से हिस्सा लेने की अहल होगी और वो बेवा कहलाएगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे मुआशरे के अंदर बेतहाशा, एक नहीं बेतहाशा सवालात उठते हैं। तो बेतहाशा लोग केसेस लेके आते हैं कि जनाब वो हस्बैंड की डेथ हो गई है, बेचारा वो फौत हो गया है और मैं अभी मुझे अभी 1.5 माह हुआ है, तो मैं अभी इद्दत में हूँ, तो क्या मैं अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकती हूँ? तो वो उसमें से ये एक नहीं बेतहाशा केसेस हैं। और ऐसी औरतें जो बेचारे दौरान इद्दत उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वो यही समझती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक दे दिया है, अब प्रॉपर्टी से में से मेरा हिस्सा ही नहीं रहा। तो लिहाजा आपके इस प्रोग्राम की वसातत से ये क्लियर, और ये जब जैसे लोग ये प्रोग्राम आपका देखेंगे और ये एक सदका जारिया समझकर वो आगे जब जाएगा, कई मासूम लोग जिनको उनका हिस्सा ही नहीं मिला विरासत में, बेचारे महरूम हैं, विरासत से महरूम बैठे हैं, और इस प्रोग्राम देखने से उनको एक होप नज़र आएगी, एक उम्मीद नज़र आएगी, उम्मीद की किरण नज़र आएगी। अच्छा कि वो भी इस प्रॉपर्टी के में उसके बाद अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हैं। तो लिहाजा ये रिजवान भाई, ये क्लियर अदालती आलिया ने ये क्लियर कर दिया कि कानून विरासत में भी ये क्लियर है कि जब दौरान इद्दत के हस्बैंड की डेथ होगी, शोहर की होगी, तो वो प्रॉपर्टी में से हिस्सादार हैं। थैंक यू वेरी मच। तब भी वो विरासत की हकदार हमारे कानून में ठहर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अदालती आलिया की जजमेंट है 2017 CLC 516 सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट है ये, जिसमें क्लियर बताया गया कि अगर हस्बैंड और बीवी मियाँ बीवी में अलहदगी हो जाती है, तलाक हो जाती है और दौरान इद्दत, अभी इद्दत पूरी नहीं हुई, इद्दत के दौरान ही हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उस औरत के शौहर की डेथ हो जाती है, वो फौत हो जाता है, तो उस सूरत में वो बीबी अपने हस्बैंड की, जो वो उसकी बेवा, वो उस बेवा नहीं कहलाएगी, वो ना ही वो सॉरी बेवा कहलाएगी और उसकी विरासत में से वो हिस्सा ले सकती है। हाँ, अगर इद्दत कंप्लीट हो जाती है, इद्दत मुकम्मल होने के बाद तलाक मौसर सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल इशू कर देती है, उसके बाद उसके हस्बैंड की डेथ होती है, फिर वो उसकी विरासत में से हिस्सा नहीं ले सकती। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह कहा कि 2017 CLC सिंध हाई कोर्ट 516 पेज, उसमें क्लियर बता दिया कि अगर दौरान इद्दत के दौरान अगर उसके शौहर की डेथ हो जाती है तो वो औरत अपने हस्बैंड के, अपने शौहर की प्रॉपर्टी जो वरासत होगी उसमें से हिस्सा लेने की अहल होगी और वो बेवा कहलाएगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे मुआशरे के अंदर बेतहाशा, एक नहीं बेतहाशा सवालात उठते हैं। तो बेतहाशा लोग केसेस लेके आते हैं कि जनाब वो हस्बैंड की डेथ हो गई है, बेचारा वो फौत हो गया है और मैं अभी मुझे अभी 1.5 माह हुआ है, तो मैं अभी इद्दत में हूँ, तो क्या मैं अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकती हूँ? तो वो उसमें से ये एक नहीं बेतहाशा केसेस हैं। और ऐसी औरतें जो बेचारे दौरान इद्दत उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वो यही समझती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक दे दिया है, अब प्रॉपर्टी से में से मेरा हिस्सा ही नहीं रहा। तो लिहाजा आपके इस प्रोग्राम की वसातत से ये क्लियर, और ये जब जैसे लोग ये प्रोग्राम आपका देखेंगे और ये एक सदका जारिया समझकर वो आगे जब जाएगा, कई मासूम लोग जिनको उनका हिस्सा ही नहीं मिला विरासत में, बेचारे महरूम हैं, विरासत से महरूम बैठे हैं,
और इस प्रोग्राम देखने से उनको एक होप नज़र आएगी, एक उम्मीद नज़र आएगी, उम्मीद की किरण नज़र आएगी। अच्छा कि वो भी इस प्रॉपर्टी के में उसके बाद अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हैं। तो लिहाजा ये रिजवान भाई, ये क्लियर अदालती आलिया ने ये क्लियर कर दिया कि कानून विरासत में भी ये क्लियर है कि जब दौरान इद्दत के हस्बैंड की डेथ होगी, शौहर की होगी, तो वो प्रॉपर्टी में से हिस्सादार है। थैंक यू वेरी मच।